नमस्कार दोस्तों। कभी सोचा है आपने कि हमारी जिंदगी को असल में चलाता कौन है? किस्मत, हालात या हमारे अपने विचार? हर इंसान अपने भीतर एक असीम शक्ति लेकर जन्म लेता है, लेकिन उस शक्ति को जगाने की चाबी हमारे विचारों में छिपी होती है। थिंक एंड ग्रो रिच ये सिर्फ एक किताब नहीं, ये एक सोच है, एक फॉर्मूला है जो बताती है कि कैसे विचार ही वास्तविकता बन जाते हैं। कहते हैं, अगर आप अपने मन में किसी चीज को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, तो आप उसे पा भी सकते हैं। सफल लोग अलग क्या करते हैं? वे अपने विचारों को सकारात्मक दिशा में मोड़ देते हैं। जहां आम लोग कहते हैं मैं नहीं कर सकता, वहीं विजेता कहते हैं मैं कर सकता हूं और मैं जरूर करूंगा। आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो इसी सोच से जन्मी है। कहानी अर्जुन नाम के एक साधारण युवक की। अर्जुन के पास न दौलत थी, न कोई बड़ा सहारा, लेकिन उसके पास एक चीज थी, अपने सपनों पर अटूट विश्वास। लोग कहते थे तेरे जैसे हजारों लोग कोशिश करते हैं पर कोई सफल नहीं होता, लेकिन अर्जुन के अंदर एक आग थी जो कहती थी अगर दूसरों ने कर दिखाया है तो मैं क्यों नहीं। और यही सोच उसकी जिंदगी का मोड़ बन गई, क्योंकि सफलता बाहर से नहीं आती, वो भीतर से पैदा होती है, विचारों से, विश्वास से और कर्म से। अर्जुन की यात्रा यहीं से शुरू होती है, एक ऐसी यात्रा जहां हर कदम पर वो सोच को हकीकत में बदलता है। एक ऐसी सोच जो कहती है जो मनुष्य सोच सकता है वो उसे पा सकता है। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं ये आत्म यात्रा, जहां हम सीखेंगे, समझेंगे और महसूस करेंगे विचारों की शक्ति। क्योंकि जब सोच बदलती है तो किस्मत खुद झुक जाती। कहते हैं हर सफलता की शुरुआत एक प्रबल इच्छा से होती है। जब मन में चाहत इतनी गहरी हो कि आप दिन रात उसी के बारे में सोचें तो पूरा ब्रह्मांड आपके लिए रास्ते खोल देता है। अर्जुन की जिंदगी भी अब बदलने लगी थी। उसने तय कर लिया था अब वो वही नहीं रहेगा जो कल था। हर सुबह जब वो आंखें खोलता तो सबसे पहले अपने सपने की तस्वीर देखता। वो खुद को उस मंजिल पर देखता, महसूस करता जैसे वो सपना अब उसका हक बन चुका हो। लेकिन राह आसान नहीं थी। कभी पैसों की कमी, कभी लोगों की बातें, कभी खुद का डर, ये सब उसे पीछे खींचते थे। पर उसके अंदर की इच्छा किसी ज्वालामुखी की तरह धधक रही थी। वो खुद से कहता, मुझे फर्क नहीं पड़ता दुनिया क्या कहती है, जब तक मैं खुद हार नहीं मानता मैं हारा नहीं हूं। और यही सोच उसकी जिंदगी का मोड़ बन गई, क्योंकि सफलता बाहर से नहीं आती, वो भीतर से पैदा होती है, विचारों से, विश्वास से और कर्म से। आज भी जब हम किसी सफल इंसान से पूछते हैं तो वही बात सामने आती है कि उनके सपने कितने बड़े थे और कितनी सच्ची इच्छा थी उनके दिल में। जब इच्छा जलती है तो डर बुझ जाता है, जब लक्ष्य स्पष्ट होता है तो रास्ता अपने आप साफ दिखने लगता है। जो दिल से चाहता है उसे मंजिल जरूर मिलती है, बस चाहिए एक जलती हुई इच्छा और उस पर अटूट विश्वास। अर्जुन की यात्रा अभी शुरू ही हुई थी। अब उसे सीखना था विश्वास का मतलब क्या होता है, क्योंकि सिर्फ इच्छा काफी नहीं, विश्वास ही उसे हकीकत बनाता है। कहते हैं इच्छा रास्ता दिखाती है, लेकिन विश्वास वो ताकत है जो उस रास्ते पर चलने का हौसला देती है। अर्जुन की इच्छा अब मजबूत हो चुकी थी। उसके सपने अब सिर्फ ख्याल नहीं बल्कि लक्ष्य बन चुके थे। पर मंजिल तक पहुंचने से पहले हर कदम पर उसे एक ही चीज की जरूरत थी, खुद पर भरोसा। एक दिन गांव के कुछ लोग हंसते हुए बोले, अर्जुन तू भी अजीब है, तेरे पास न पैसा है न पहचान और तू बड़े बड़े सपने देखता है। वो मुस्कुराया, धीरे से बोला, हाँ मेरे पास पैसा नहीं है लेकिन मेरे पास विश्वास है और यही मेरी सबसे बड़ी पूंजी है। उस दिन के बाद से अर्जुन ने तय कर लिया, अब वो किसी के ताने नहीं सुनेगा, किसी की हंसी को अपनी कमजोरी नहीं बनाएगा। हर दिन वो अपने आप से कहता, मैं कर सकता हूं, मैं जरूर करूंगा, और अगर दुनिया नहीं मानेगी तो मैं अपनी सफलता से उन्हें यकीन दिलाऊंगा। धीरे धीरे ये वाक्य उसके मन का हिस्सा बन गए। हर सुबह उठते ही वो इन्हें दोहराता, हर रात सोने से पहले इन्हें महसूस करता। यही था विश्वास का अभ्यास। फिर एक दिन अर्जुन को पहला मौका मिला। एक छोटे बिजनेस प्रोजेक्ट के लिए उसने आवेदन किया।
लोगों ने कहा तेरे जैसे 1000 लोग कोशिश करते हैं, कोई नहीं चुना जाता। लेकिन अर्जुन के भीतर एक आवाज थी, अगर मैं खुद पर यकीन रखता हूं तो दुनिया मुझे रोक नहीं सकती। उसने पूरी मेहनत से तैयारी की, हर दिन खुद को विजेता के रूप में देखा, और जब नतीजे आए तो उसका नाम सबसे ऊपर था। वो पल उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा सबक बन गया। उसे समझ आया, दुनिया वही देखती है जो तुम खुद अपने अंदर देखते हो। अगर तुम खुद पर भरोसा करते हो तो दुनिया को भी एक दिन यकीन हो ही जाता है। अर्जुन के चेहरे पर अब आत्मविश्वास की चमक थी। वो जान चुका था, इच्छा तुम्हें रास्ता दिखाती है, लेकिन विश्वास तुम्हें मंजिल तक पहुंचाता है। जब दुनिया हंसती है तब भी मुस्कुराते रहो, क्योंकि जो खुद पर भरोसा रखता है उसे किसी की तालियों या तानों की जरूरत नहीं होती। विश्वास कोई जादू नहीं, ये वो ताकत है जो हमें गिरकर भी उठना सिखाती है। जब तुम खुद पर भरोसा रखते हो तो दुनिया का हर शक तुम्हारे कदमों में झुक जाता है। अब अर्जुन ने अगला सबक सीखने का फैसला किया, कैसे अपने मन को प्रोग्राम किया जाए ताकि वो हर वक्त सफलता की दिशा में सोचे। अर्जुन अब रोज सुबह अपने कमरे की खिड़की के पास खड़ा होता, सामने उगते सूरज को देखता और मन ही मन दोहराता, मैं सफल हूं, मैं अपने सपनों को सच कर सकता हूं। शुरू शुरू में उसे अजीब लगता, जैसे वो खुद से झूठ बोल रहा हो, लेकिन कुछ ही दिनों में ये शब्द उसकी सांसों में घुल गए। हर बार जब वो आईने में देखता उसे वही आवाज सुनाई देती, मैं कर सकता हूं। धीरे धीरे उसका डर कम होने लगा, आत्मविश्वास बढ़ने लगा। अब वो नकारात्मक बातों पर ध्यान नहीं देता था। जो लोग कहते थे नहीं हो पाएगा, उनके शब्द उसके कानों तक तो पहुंचते पर दिल तक नहीं उतरते। अर्जुन ने समझ लिया था, जब हम अपने मन को रोज वही बातें सुनाते हैं तो मन उन्हें सच मान लेता है। उसने अपने मन को प्रोग्राम कर दिया था, हार मानना अब उसके शब्दकोश में नहीं था। हर सुबह वही आवाज, वही यकीन, वही जुनून, और हर दिन एक नया कदम उसकी मंजिल की ओर। अब अर्जुन सिर्फ सपने नहीं देखता था, वो उन्हें सच करने की तैयारी भी करने लगा था। उसने महसूस किया कि सिर्फ चाहत से काम नहीं चलता, जरूरी है सही ज्ञान का होना। उसने अपने पुराने मोबाइल में इंटरनेट चालू किया, वीडियो देखने लगा, किताबें पढ़ने लगा, बिजनेस के कोर्स उसने ऑनलाइन किए, छोटी छोटी बातें सीखी। ग्राहक को कैसे समझना है, पैसे का सही उपयोग कैसे करना है, और असफलता से कैसे दोबारा खड़ा होना है। धीरे धीरे अर्जुन को एहसास हुआ कि असली ताकत डिग्री में नहीं बल्कि विशेष ज्ञान में होती है, उस ज्ञान में जो काम की गहराई को समझाता है। रात को जब सब सो जाते, अर्जुन अपनी नोटबुक में नए नए विचार लिखता। कभी एक नया लोगो डिजाइन करता, कभी नई दुकान का लेआउट सोचता। उसकी कल्पना उसकी सबसे बड़ी ताकत बन चुकी थी। वो जो कुछ भी सोचता उसे मन की आंखों से देखता, दुकान की रौनक, ग्राहकों की मुस्कान और खुद की सफलता की तस्वीर। उसकी कल्पना अब उसका भविष्य बन रही थी। वो जान चुका था कि हर बड़ी चीज पहले मन में बनती है और फिर हकीकत में उतरती है। अर्जुन ने अपने सारे विचार एक डायरी में लिखने शुरू कर दिए। उसने तय किया कि अब सिर्फ सोचने से नहीं, करने से बदलाव आएगा। उसने अपनी कमाई और खर्चों का हिसाब जोड़ा, छोटे छोटे लक्ष्य बनाए। 1 महीने में इतना बेचना है, 3 महीने में नया ग्राहक जोड़ना है, और 6 महीने में दुकान को ऑनलाइन ले जाना है। हर दिन वो उसी डायरी में टिक लगाता जब कोई लक्ष्य पूरा होता। उसे समझ आ गया था कि बिना योजना के सपना बस सपना ही रहता है। लेकिन एक दिन एक बड़ा मौका सामने आया। एक बड़ी कंपनी ने उसके साथ साझेदारी की पेशकश की, पर शर्त थी सब कुछ दांव पर लगाना होगा। दोस्तों ने कहा सोच समझकर फैसला लेना, ये रिस्क है। परिवार ने कहा इतना बड़ा कदम मत उठाओ। अर्जुन चुप रहा, कुछ देर आसमान की ओर देखा, फिर मुस्कुराया और बोला, अगर डर ही जीत गया तो मैं कैसे बढ़ूंगा। उसने मनी मन फैसला किया, मैं कोशिश करूंगा चाहे जो भी हो। यही एक निर्णय उसकी किस्मत का मोड़ बन गया, क्योंकि सफल लोग देर तक सोचते नहीं, वो बस सही समय पर सही फैसला लेते हैं, और अर्जुन ने वही किया। वो साझेदारी अर्जुन की जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ थी। शुरू में सब कुछ आसान नहीं था, कई गलतियां हुई, कई बार घाटा हुआ, कई बार उसे लगा कि शायद ये कदम गलत था। मगर हर बार जब हालात उसे तोड़ने की कोशिश करते, वो खुद को याद दिलाता, मैं कर सकता हूं। यही उसकी सबसे बड़ी ताकत थी, उसकी दृढ़ता। कभी रात के 3 बजते और वो अब भी काम कर रहा होता। कभी दिन में सब उसके फैसलों पर सवाल उठाते, मगर वो हर आवाज को अनसुना कर देता, क्योंकि उसके भीतर एक आवाज थी जो कहती थी रुकना मत, आगे बढ़ो।
धीरे धीरे यही निरंतरता उसका हथियार बन गई। हर असफलता उसे सिखाती, हर ठोकर उसे मजबूत करती। अर्जुन जान चुका था कि जीत हमेशा उसी की होती है जो आखिरी दम तक डटा रहता है। वो हार को मंजिल का हिस्सा मान लिया था। एक दिन वो थक चुका था, सच में थक चुका था। सब कुछ छोड़ देने का मन हुआ। उसने अपनी डायरी खोली और पुराने पन्ने पलटे। वहां लिखा था, नमस्कार दोस्तों, कभी सोचा है आपने कि हमारी जिंदगी को असल में चलाता कौन है? किस्मत, हालात या हमारे अपने विचार? हर इंसान अपने भीतर एक असीम शक्ति लेकर जन्म लेता है, लेकिन उस शक्ति को जगाने की चाबी हमारे विचारों में छिपी होती है। थिंक एंड ग्रो रिच ये सिर्फ एक किताब नहीं, ये एक सोच है, एक फॉर्मूला है जो बताती है कि कैसे विचार ही वास्तविकता बन जाते हैं। कहते हैं अगर आप अपने मन में किसी चीज को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं,